Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and my friends, a huge opportunity again. Ek aur bar with another very nice and very passionate kind of a learner with us, Sarthak Bharadwaj with us. Sarthak has been with us for a long time, and Sarthak today represents the queries and the doubts of several thousand aspirants आपके बीच में से. और एक और बार ऐसा मौका जहां ऑन योर बिहाफ सार्थक क्वेश्चन पूछेगा, सार्थक वो डाउट पूछेगा जो आप लोगों के मन में भी होता होगा. आई एम श्योर ऑफ दैट पार्ट. सो दिस इज अ सीरीज जहां पर वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दोस क्वेश्चन जो एक्चुअली आपके मन में भी है, सबके मन में भी है, लेकिन फॉर सम गुड रीजन हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते. तो व्हाई नॉट, वी थॉट कि एक कोई रिप्रेजेंट करेगा, और वी विल हैव मेनी सच सीरीज on behalf of several other learners, and I'll try and answer and address those as far as possible. So welcome Sarthak, welcome to An Academy. और आज आपका प्रश्न पूछने का मौका है. शूट. जय हिंद सर. जय हिंद सर. Thank you for providing me this opportunity. सर, एक तो सब स्टूडेंट्स की जो बाहर है वो मेरे कंधों पर है क्वेश्चन पूछने का, तो मैं अपना बेस्ट देने का, वो जो बेस्ट क्वेश्चन जो है उनका पूछने का ट्राई करूँ, और आपके जैसे एक्सपर्ट्स से उनको गाइडेंस मिलेगी तो इससे अच्छी बात कोई उनके लिए हो नहीं सकती है सर. I will try my best. Thank you sir. Yes. With your due permission, shall we proceed, sir? Please Sarthak, let's start. Sir, many of your students and even I was curious to know about that. How did you switch your stream from being a doctor to an greatest advocate in the country, sir? What, मतलब आपको क्या चीज ने वो मोटिवेट करा कि आप एकदम, मतलब आपने स्ट्रीम ही एकदम चेंज कर दिया सर? सार्थक, एक्चुअली इट वाज मोर ऑफ अ पेरेंटल प्रेशर. हकीकत तो ये है, हकीकत बयां करो तो ये था कि पेरेंटल प्रेशर में मैं डॉक्टर बन गया था. और बन गया था एज एन, इसको कोई ऐसे मजबूरी ना समझी जाए, इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है दैट आई ओ इट टू माय पेरेंट्स. इतना उस टाइम पर, एंड जस्ट वन जनरेशन और टू जनरेशन बैक, ज्यादातर जो लोग 12th पास करते थे उनके पास ज्यादा प्रोफेशनल चॉइसेस हुआ नहीं करती थी. ओके, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड फॉर सम गुड रीजन माय मदर, ओके, बिकॉज मेरी मदर्स साइड पे ज्यादातर लोग डॉक्टर्स थे, तो उनको लगा कि वो 3 इडियट्स में था ना, वो बच्चे को हाथ में लेते, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो आई थॉट व्हाई नॉट. एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई क्रैक्ड द पीएमटी एंट्रेंस, बट मेरा हार्ट कभी भी नहीं था, दिल कभी भी वहीं पर नहीं था. अमूमन ऐसी चीजें में ऐसा, जब आदमी कॉलेज में चले जाता है तो उसका मन लगने लग जाता है, या फिर वॉट एवर हैपेंस. मेरा नहीं चेंज हुआ, मेरे मन में हमेशा से था. आई ऑलवेज आइडलाइज मिस्टर राम जेठमलानी, नानी पालकीवाला. मैं हमेशा वही करना चाहता था. तो फिर जहां पर वो पॉइंट खत्म हो गया कि मेडिसिन खत्म हो गया, देन आई डिसाइडेड कि अब हो गया, फर्ज अदा हो गया, अब अगला फर्ज अपनी तरफ. सो आई डिसाइडेड टू जॉइन द सुप्रीम कोर्ट एंड आई स्टार्टेड practicing here, that kind of stuff. So that was how it worked out. एक लर्निंग तो मेरे को मिली कि कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने के लिए, कभी भी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, फेथ है अपनी एबिलिटीज के अंदर, तो कभी भी राइट डिसीजन लेने से झिझकना नहीं चाहिए. बिल्कुल. एंड नॉट ओनली दिस सार्थक, आपके जरिए से, आपके माध्यम से मैं बाकी सबको भी बताना चाहता हूँ, देयर इज नेवर wrong time to take a right decision. It's always the right time to take a right decision. Okay, और जो तुम्हारे दिल में है वो कर लो. That's it. There is never a wrong time. मैंने काफी स्टूडेंट्स को इसी यूपीएससी प्रिपरेशन में देखा, इसी प्लेटफॉर्म पर, कि मैं यार इंजीनियरिंग करके आया हूँ तो मैं जीएस के सब्जेक्ट्स कैसे करूंगा, ये तो पूरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. तो मैंने उनको भी देखा है, काफी उनके मन में भी हेजिटेंसी रहती है. शायद यहाँ से आपके उससे उनको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप मेजर्स होंगे, वो शायद उनका बूस्ट हो. बिल्कुल. और अगर मेरे से अगर पूरा नहीं हो तो 3 इडियट्स देख लो, वो भी इक्वली मोटिवेटिंग. ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वर्किंग प्रोफेशनल्स. सर, मैनी ऑफ, मतलब मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, मतलब एक साइड बाय साइड उनका जॉब भी चल रहा है. लेकिन सर, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरे को भी ऐसा फील होता है कि उनके मन में एक डिसएडवांटेज वाली फीलिंग रहती है कि यार फुल टाइम एस्पिरेंट के पास ज्यादा टाइम है और मेरे पास कम टाइम है. तो सर, मैं आपसे अच्छा तो इस
क्वेश्चन को कोई भी सवाल नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं और उसके साथ एक आप फुल टाइम एजुकेटर भी हैं। तो सर इन दोनों को हम पैरेलली कैसे मैनेज कर सकते हैं सर, वर्कलोड को सर? नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक उल्टा लग रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को डिसएडवांटेज है। आई थिंक ये उल्टे बात होनी चाहिए, मतलब जिसको भी ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही गलत राह पे निकल पड़ेगा। यू रिक्वायर अ कंप्लीटली हेड ऑन हील्स काइंड ऑफ अप्रोच टू दिस। मेरे ख्याल से वर्किंग प्रोफेशनल्स को एडवांटेज है एज कंपेयर टू समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस 24 आवर्स। व्हाई? बिकॉज एक वर्किंग प्रोफेशनल को दो तीन चीजें होती है। एक ऑटोमेटिक ब्रेक है, ऑटोमेटिक ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। थिंक अबाउट इट दिस वे, आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं भैया, सुबह उठ के ब्रेक ही मिलने वाला है तुमको, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग फॉर वर्क। ओके, सेकंड, आप पैसे भी कमा रहे हो। पैसा कमाना अपने आप में फ्रीडम खरीदने वाली बात होती है। मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मनी का फायदा क्या होता है यार। चाहे तुम अंबानीज हो, चाहे तुम नॉर्मल मिडिल क्लास हो, चाहे तुम बीच में कहीं पर हो, एक्चुअली तो सबने थोड़ा सा खाना खाना होता है, अनाज खाना होता है। सो व्हाट डज मनी गेट यू? मनी गेट्स यू फ्रीडम। मनी बाइज यू फ्रीडम, दैट्स इट। कि मेरे को फ्रीडम है, एक दिन मैं छुट्टी मार रहा हूँ, ओके, मैं नहीं काम करता आज के बाद। यू अंडरस्टैंडिंग? आपने पीएसआईआर में पढ़ाया था सर कि यस, मनी इज फ्रीडम। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो आमतौर पर घबराने क्यों लग जाते हैं? एक अटेम्प्ट में खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए, तो उनको लगता है यार मैं किसी पर बोझ बन रहा हूँ। दैट कुड इंक्लूड योर पेरेंट्स, ओके, या फिर व्हाटएवर, कि यार मैं बोझ बन रहा हूँ। देयर इज नो फ्रीडम टू टेक द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नो फ्रीडम टू टेक द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या सर फ्रीडम के आपके हाथ बांध लिए किसी ने? नहीं यार, हाथ नहीं बांधे, लेकिन दिल बंध गया कि यार मेरा इस उम्र में कमा लेना चाहिए। तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप कमा भी रहे हो, ओके, एंड यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन ऑल्सो, तो यू आर बाइंग द फ्रीडम। दैट नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका फ्रीडम हो गया। नंबर 3, आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। आप 4 लोगों से मिलते हो, अपने वर्किंग एरियाज में काम करते हो, आपको 10 लोग अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं। देयर इज नेवर अ मोनोटनी इन योर प्रिपरेशन। सो जितने लोग यहाँ पर देख रहे हो जो बोल रहे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते आपको कुछ डिसएडवांटेज है, अरे ऐसा मत बोलो बच्चा, उनको तो मेजर एडवांटेज है। मुझे तो डर उनका है जो 24 आवर्स पढ़ते हैं, बिकॉज उनको मैं बोलता हूँ तुम ब्रेक लो। उनको मैं बोलता हूँ कि थोड़ी हॉबी कुछ ना कुछ रख लो, कुछ जिमिंग कर लो, कुछ मेडिटेशन कर लो, म्यूजिक कर लो, बिकॉज योर ब्रेन विल अदरवाइज शट डाउन। सारा खेल ब्रेन को एक्टिव रखने का। सो प्लीज डोंट, ये बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। अगर ये थॉट प्रोसेस है इसको हटा दो। एब्सोल्युटली समथिंग रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। So don't even think about it. You are in a very advantageous condition, and everyone who's a working professional, मैं तो बोलता हूँ इसको कंफर्म, इसको तो कंपल्सरी कर देना चाहिए कि तुमको अटेम्प्ट लेना ही चाहिए टू यूपीएससी, बिकॉज दिस इज वन मौका जो जाने नहीं देना चाहिए। So I think that's a great opportunity for you to take this exam. Sir, my next question is related to financial reality only. Sir, I remember once in the class you told that financial reality is the reality that one can't change. एंड मैंने देखा है काफी एस्पिरेंट्स जो है उनके पास विल है इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम को टेक करने के लिए, क्रैक करने के लिए, बट ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वो अपने आप को जो है ना रिसोर्स उनके कलेक्ट नहीं हो पाते। सर आपका कुछ इंसाइट्स जो है काफी हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफी मैं अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनका फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिनको या उनके फाइनेंशियल रिसोर्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं इस चीज को टेकअप करने के लिए। मैं सार्थक इस बात से 1000% इत्तेफाक रखता हूँ, बिकॉज मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। ओके, जब मेरे भी करियर जो एज था, जैसे आप लोगों के एज ग्रुप है, उस समय मुझे फाइनेंशियल रियलिटी ने डसा हुआ है, जैसे लाइक जस्ट टू हर्ट मी। और इसी फाइनेंशियल रियलिटी की वजह से बहुत सारे डिसीजंस, करियर डिसीजंस मैंने ऐसे लिए जो उस टाइम पर शायद अनकन्वेंशनल या फिर अनरियलिस्टिक लगते, लेकिन मेरे मन को मालूम था ये वो मैं क्यों ले रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, कुछ बातें अंदर ही रह जाती है। तो मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली अग्री करता हूँ इस सारी सिचुएशन से कि फाइनेंशियल रियलिटी एक बड़ी मेजर रियलिटी, और ये बड़ी मेजर रियलिटी होती है, ये रियलिटी होती है, आप इसको छुपा नहीं सकते। आज सिर्फ सपनों की दुनिया में नहीं रह सकते कि मेरे पास पैसे पड़े हुए, बैंक अकाउंट खोलते दिख जाएगा, ओके।
पैसे मांगते टाइम छोटी छोटी चीजों के लिए किताबें कहाँ से लेनी है, टेस्ट कोर्स कहाँ से लेना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ऐसे टाइम पर हम कर क्या सकते हैं? अब दो में से एक, या तो मैं हाथ छोड़ दूं कि भाई मैं तो अब इसके आगे कुछ कर नहीं सकता, ओके, अब जो होगा सो होगा, या आई विल ट्राई एंड फाइंड माई वे, ओके। अब फाइंड माई वे भी एक बड़ा रोमांटिक मेथड होता है, फाइंड माई वे मिलता नहीं है, रास्ता कहीं से होना चाहिए। तो मेरा जो सारा कहना ये है कि जैसे अब अन अकेडमी, ये किस्मत की बात है कि तुम्हारे सामने एक अन अकेडमी, राइट, जो ऑनलाइन है। अभी इसको तुम जिस मर्जी एस्पेक्ट पे देख लो कि यार एक ऑनलाइन है, मैं घर बैठ के पढ़ सकता हूँ, राइट, मैं घर बैठ के पढ़ सकता हूँ, तो मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं तो मुझे पीजी लेने की जरूरत नहीं, पीजी लेने की जरूरत नहीं तो मुझे 200 और खर्चे होते, वो अपने आप कम हो जाते। दिस इज अ रियलिटी, दिस वाज अ रियलिटी। आप जब राजेंद्र नगर करोल बाग जाते थे तो सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या यहाँ के पैसे थोड़ा ना देने होते थे, 50 और खर्चे होते, 50 और खर्चे, ओके, लिविंग इन अ बिग सिटी, राइट, वो खर्चे मिनिमाइज हो गए, घर पे बैठो एंड पढ़ लो। और ऊपर से अन अकेडमी इज वेरी रीजनेबल एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ देम। ऊपर से अन अकेडमी एवरी नाउ एंड देन तुमको कोई ना कोई ऑफर देता रहता है, इतना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट एक्सेट्रा, तो मेरा कोड यूज करते हो तुम्हें और कम होता है। ये सब चीजें बहुत मददगार होती है। ये उनको चुभ नहीं रहा होगा जिनके पास बतेरे पैसे पड़े, ओके, लेकिन उनको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं। जो प्यासा है ना, जो डेजर्ट से निकल रहा है, जिसको पैसे की सही में किल्लत है, उसके लिए अन अकेडमी वरदान है। फ्रैंकली स्पीकिंग वरदान है ये, ओके। इन मौकों के लिए पहले तो ढूंढते रहो कि कहाँ मिल जाता है, ओके, और जैसे मिलता है फिर छोड़ो मत, बिकॉज दिस इज नॉट एन एग्जाम। ऐसा नहीं है ना कि जबरदस्ती एग्जाम दे दिया, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा पूरा, हमेशा के लिए। आज से 50 साल के बाद तुम लोग जितना पैसा यहाँ पर दे रहे हो या जिसके बारे में चिंता कर रहे हो, वो तुम्हें मजाक लगेगा। तुम क्या होंगे, ओके, इफ यू क्रैक दिस एग्जाम, क्या होंगे तुम लोग। सो जितना मदद हमसे हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल रियलिटी आपके लिए, वैसे फाइनेंशियल रियलिटी एक कंपनी के लिए भी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पर उसके बावजूद अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मिली है, उसका फायदा उठाओ बच्चे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं जब अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सेव योर मनी, जहां से मिल सकता है बचाओ, ओके, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रुथ। और करो, ओके, फिर उसके बाद यू कैन ऑलवेज शेयर योर बुक्स, अपने नोट्स शेयर कर लो, बाकी खर्चे कम कर लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। For the time being, concentrate on your studies with these matters. ये वो मोटा पैसा बच सकता है ना, I think go on that part. That's the entire concept. ये तो मैं सर आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि मैंने भी अन अकेडमी जो था स्पेशल क्लासेस से ही ज्वाइन करा था। मेरे दिमाग में भी मिथ था कि मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, अपनी जो प्रिपरेशन है वो मैं ऑफलाइन, सो कॉल्ड ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही करूंगा। लेकिन जब आपके स्पेशल क्लासेस अटेंड करे, इवन ऑन दैट पार्ट आपके सुदर्शन सर के, मुरनाल सर के, सर, तो मेरे को ऑफलाइन जाने की वो ऐसा जरूरत नहीं लगी। और जब मैंने कंपैरिजन करा कि इन बिटवीन मैंने कितना पैसा सेव करा अपने उसके लिए, तो बिल्कुल वो बहुत डिफरेंस था सर उसके अंदर। बिल्कुल तो इवन बिल्कुल सही बोल। So my next question is about the pandemic, sir. कि how pandemic affect the सर, मैं ही 2 बार इन्फेक्ट हो चुका हूँ इस वायरस से, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि पूरे दुनिया में कोई ऐसा बचा होगा कि जो कोई इन्फेक्ट ना हुआ हो। इवन ऑन दैट पार्ट someone lost their close ones and all. तो सर, ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर उनको कैसे इस चैलेंज से ओवरकम करना है, क्योंकि वो फिजिकली भी जो है इफेक्ट हुए हैं और मेंटली भी एक कहीं किसी के लॉस होने से उनको काफी इफेक्ट हुआ है सर। तो उनको कैसे ओवरकम करना है सर इस चैलेंज को, अपने गोल की तरफ भी मोटिवेट रहे और इस जो पेंडेमिक है इससे भी ओवरकम कर पाए सर। साथ ही ये पेंडेमिक भी एक क्या बोले, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक चैलेंज है, राइट। और जैसे आप इन्फेक्ट हुए, मैं जानता हूँ आप इन्फेक्ट हुए, आपकी फैमिली इन्फेक्ट हुई है, ओके, हमारी भी फैमिली मैं अभी बहुत हाल फिलहाल में ही रिकवर किया हूँ। एंड
बड़ा ही डरावना मौका होता है, बड़ा ही डर लगता है इस पूरे सीन से, बिकॉज ऑल द मोर्टैलिटी परसेंटेज बता दी जाती है 1-2%, 3% जो होती है, बढ़िया जब गुजर रही होती है तुम पर, तुम मोर्टैलिटी के परसेंटेज नहीं दिखता, 200 चीजें ख्याल में आती है। सो पहले तो मैं मतलब सिर्फ अरदास कर सकते हैं कि खुदा सबको रक्षा करे, सबको बचाए, ओके, और ये पैंडेमिक से सबको बचाए, निजात पाए। लेकिन हैविंग सेड सो, डर जो सिचुएशन है उसको ओवरकम करना भी ह्यूमैनिटी की ही टेंडेंसी है। ये दिस हैज बीन ऑलवेज द पॉइंट कि कहीं ना कहीं जो इंसान है वो इन चीजों को रिकवर करता हुआ है। मेनी अ टाइम्स इन हिस्ट्री हम लोग को ऐसा बहुत सारे टाइम्स आए, चाहे वो द ब्लैक प्लेग वाला सीन आया, यूरोपियन ब्लैक प्लेग आया कि सबको लगा सब बर्बाद हो जाएगा। बीच में एक्चुअली 80s में HIV के बारे में भी ऐसे ही बात करने लगी, सब बर्बाद हो जाएगा। बट ह्यूमैनिटी हैज ऑलवेज प्रिवेल्ड, ओके। सो पॉजिटिविटी होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लुक एट दिस विद होप। होप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। होप ना हो तो अगले दिन सुबह उठना मुश्किल हो जाए इंसान को, बिकॉज पैंडेमिक ही क्यों, देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स जिससे कि इंसान को पता नहीं है कि कल क्या हो। तो एक शायर ने बोला था कि अपनी मौत से आगा बशर कोई नहीं है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, हमें कल का भी नहीं पता। व्हाई पैंडेमिक, हार्ट फेलियर इज पॉसिबिलिटी, एक्सीडेंट इज पॉसिबल, मौत से डर लगता ही है, लेकिन रिकवर करना भी रिकवर करना भी आपको ही है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ होप, और दूसरा उन सबके लिए जो कि अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने लव्ड वंस को खो दिया है, दैट इज इवन मोर ट्रैजिक। लेकिन यही सोचा जाए, क्या पता इसको इस एंगल से सोचा जाए कि क्यों ना हम उनको ही डेडिकेट करें अपनी विक्ट्री, क्यों ना हम उनको ही कंट्रीब्यूट करें कि उनकी याद में ही लेट अस डू, बिकॉज दे आर वाचिंग यू। इस बात को मत भूलना, दे आर वाचिंग यू, ओके। नथिंग गेट्स पेरिश्ड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, फॉर द लव ऑफ देम लेट्स डू इट। सी, सारा का सारा खेल नजरिए का है, सार्थक, सब कुछ नजरिए का है। हाउ यू फ्रेज योर लाइफ इज द एंटायर थिंग। मैं थक गया भी एक बोलने का तरीका है, मैंने आज बहुत काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इतना काम करके, वो भी वही है, ओके। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का अप्रोच है। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, बट करना पड़ेगा। वी डोंट हैव अ चॉइस, ओके, वी डोंट हैव अ चॉइस। My next question is related to current affairs strategy. We know that कि इस एग्जाम के लिए current affairs strategy, current affair का प्रिपरेशन करना एक preeminent पार्ट है इस एग्जाम के लिए। yes. तो सर एक एस्पिरेंट, एक जो न्यू बिगनर है, वो कैसे अपने इस चीज को, करंट अफेयर को डेवलप करे कि वो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर पाए जीएस के साथ, और उसका कनेक्शन जो है अदर जीएस सब्जेक्ट्स के साथ कर पाए। जैसे सर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस लेते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैंने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरे से वो कनेक्ट नहीं होता था न्यूज़पेपर में कि ये टॉपिक जो है पॉलिटी का इन टॉपिक से रिलेट करना है। तो सर वो कैसे, मतलब एक ओवर द टाइम कैसे वो एक न्यू बिगनर जो उसको कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे वो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करे और उसको कनेक्ट कर सके जीएस के अदर सब्जेक्ट्स के साथ। से कुछ भी आप पढ़ो ना, whatever you do, it's a very simple way, करने वाला होना चाहिए, it's a very simple way। तो कोई भी आप चीज पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइंस है, जैसे आजकल जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है विद रिगार्ड्स टू द सेडिशन लॉ, ओके। तो आपने उसको पढ़ा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके। मैं इसका थ्योरेटिकल आंसर ना देकर बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दे रहा हूँ। तो आपने वो पढ़ा, अब एक कोई नया एस्पिरेंट है, उसको समझ में नहीं आया ये भगवान जाने लिखा क्या है, डोंट वरी, ओके। उस पूरे के पूरे लाइन को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ओके। टेक अ पेन, टेक अ ब्लू पेन और टेक अ रेड पेन, सिंपल तरीका। वन, जो समझ में आ रहा है उसको ब्लू से मार्क करो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रेड से सर्कल करना स्टार्ट कर दो, सिंपल एज दैट। नाउ उसमें से जो रेड वाले पार्ट है, ओके, जो रेड वाले पार्ट है, सी अगर आपने मेरे क्लासेस में, मेरे वीडियोस में उसको देखा है या नहीं देखा, ओके। अगर आपने उसको देखा है, ओके, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट लिंक टू इट। नहीं हुआ तो उसको पेंडिंग छोड़ दो, ओके, बट उसको पेंडिंग छोड़ो, राइट, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस ब्लू वाले पार्ट को देखो, बिकॉज वो जो रेड वाला पार्ट है, जो किसको समझ में नहीं आया, वो ऐसे थोड़ा ना कि अचानक ऊपर से गिरा है, वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी स्टोरी का पार्ट था,
तो बाकी जो आपको ब्लू वाले पार्ट में समझ में आया, गो टू द रिलेवेंट चैप्टर, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक लक्ष्मीकांत थी, चाहे वो एनसीईआरटी थी, कि यार देखो ये कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है, तो कॉलोनियलिज्म तुम्हें मालूम होना चाहिए, सेडिशन मालूम है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, इतना तो पता चल ही रहा है। गो टू दैट पार्ट एंड रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब मेरा क्लासेस होगा तो मुझसे पूछ लो, सडनली यू विल स्टार्ट फाइंडिंग, ओहो ये तो हमें समझ में आ ही गया। जैसे जैसे तुम धीरे 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 उस ब्लू वाले पार्ट को समझोगे, वो रेड वाले पार्ट को जिसको तुम्हें नहीं समझ में आया था, यू विल स्टार्ट कमिंग वेरी क्लोज टू इट। व्हेन इट कम्स वेरी क्लोज टू इट, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस। इट्स एज सिंपल। अब बात क्या है, ये सिंपल है, ओके, इट्स अ सिंपल थिंग बट इट्स नॉट इजी। क्यों? क्योंकि इसमें हार्डवर्क लगता है, ओके, इसमें शिद्दत लगती है कि यार करना है, राइट, जो करना होगा तो इट विल बी देयर। और मैं आपके साथ बैठा हूं, मुझे नहीं लगता पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर में ऐसा कोई भी एस्पेक्ट होगा जिसको मैंने टच ना किया हो, ओके, और इतनी डिटेल में होके लास्ट में स्टूडेंट्स भी बोलते बस करो यार, मैं क्या लॉयर बनाओगे। सो द पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो मैं कर दूंगा, लेकिन यू नो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़े हो सकता हूँ, चलना तो तुम्हारा काम। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स सर्टेनली नॉट डिफिकल्ट, करने वाला होना चाहिए। तो जो मैं आज आपको पॉलिटी पढ़ाता हूँ, जो मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, आपको क्या लगता है पहले दिन से आता था? ऐसा थोड़ा ना था। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी, फिर मैंने भी उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखा था कि लॉ की कौन सी किताब में ये है, यही फिर मैंने देखा था कि डॉक्टर अंबेडकर के किसकी स्पीच में ये आया, फिर वही मैंने देखा था कि मार्टिन लूथर किंग ने ये बोला था कि नहीं। सो व्हाट टुडे इज कमिंग टुगेदर, जो आज आ रहा है, ये पिछले 20-25 साल का क्यूमुलेटिव नॉलेज आ रही है। ऐसे थोड़ा ना अचानक जुड़ गया, तुम्हें मैं बैठे बैठे मैं तुमको मार्टिन लूथर किंग भी बता देता हूँ, तो वो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल until unless you've read it and suddenly that connection come to you. So इसको करने के लिए रास्ता मैं बता दूंगा, एंड इंजॉय करके करोगे ना, दैट आहा मोमेंट आएगा, दैट विल टेक यू थ्रू दिस। आपकी क्लासेस में आहा मोमेंट जो आप कहते हो वो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने हार्डवर्क का मेंशन करा सर कि ओवर द टाइम इस एग्जाम को करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन सर मैं एक कॉमन ट्रेंड देखता हूँ एस्पिरेंट्स के बीच में, मैं भी टच में रहता हूँ एस्पिरेंट्स के, तो सर वो काफी ज्यादा हार्डवर्क से बचते हैं कि मतलब अपने पूरे एफर्ट्स ना डाल के। इवन ऑन दैट पार्ट आपने हमेशा कहा कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, लेकिन रेदर देन रीडिंग ऑल दिस बुक्स एंड ऑल, एस्पिरेंट्स जो है वो एक शॉर्टकट की तरफ जाके कि वीडियो देख लेता हूँ, जिस्ट ले लेता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ, जिस्ट का पीडीएफ। सर उसका कोई जो है, मेरे को ऐसा फील होता है कि वो काफी ज्यादा अपनी प्रिपरेशन में इस वजह से लैग कर जाते हैं। तो सर इसका कोई अल्टरनेटिव जो है, हार्डवर्क का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन सर अपने आप को कैसे इस चीज से बचाएं सर, आप उस पर कुछ बताएं सर। इसका रीजन है सार्थक, देयर इज अ रीजन टू इट इज कि हम लोग स्कूल और कॉलेज से मेंटली निकले नहीं, फिजिकली निकले हैं, मेंटली नहीं निकले। हमको लगता है यूपीएससी एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ऐसे स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज हुआ, फिर अब यूपीएससी हो गया, ये एक अलग एग्जाम है, इट्स अ डिविएशन, इट्स लाइक लाइफ। अब मैं आपको अचानक बोलूं कि मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट थिंक अबाउट दिस एब्सर्डिटी ऑफ दिस ओपिनियन। एब्सर्डिटी सोचो, एब्सर्डिटी ये कि जो किताबें, जो लॉ की किताबें, मैं अपने प्रोफेशन से बोल सकता, जो लॉ की किताबें एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यूज करता है, वही लॉ की किताबें राम जेठमलानी साहब यूज करते थे, वही हरीश साल्वे सर यूज करते थे, वही सीनियर एडवोकेट्स यूज करते, वही सुप्रीम कोर्ट जजेस यूज करते। तो क्या आप उनको और इनको इक्वेट कर सकते हो? नहीं। क्या फर्क आया? क्या फर्क आया? फर्क ये आया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें धीरे 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 सिलवटें हटती है। सिलवटें समझते हो, जो स्लीव्स होते हैं, जो कपड़ों के ऊपर क्रीसेस पड़ते हैं, वो धीरे धीरे हटती है। तो हम लोग को लगता है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्कूल की एग्जाम है, जो आपने और मैंने भी कोशिश की, कॉलेज में भी हमने किया था, ज्यादातर लोगों ने हमने यूनिवर्सिटी ऐसे ही पास की है, आखिरी 3 महीने में याद आया और पढ़ाई करके पास हुआ, ये सबने किया है, ओके। तो इसमें किसी पर इल्जाम नहीं है, सच्चाई है, ऐसे ही किया था, लास्ट में कोई याद दिला देता है, भाई प्रीलिम्स आ गया, पढ़ ले, यू नो दैट काइंड ऑफ स्टफ। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हाउएवर इज अ पेशेंट एग्जाम। आपको सिलवटें हटानी है, आपको क्रीसेस हटानी है, बिकॉज आपको वो लाइफ के लिए ट्रेन कर दे, उनको रट्टे हुए लोग नहीं चाहिए। यूपीएससी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑफिसर्स। ऑफिसर्स मतलब जिंदगी के रियल जद्दोजहद आएंगे,
तो एक दिन अचानक आपकी लाइफ में एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोविड आ गया, अब तुम्हें रट्टा हुआ आदमी थोड़ा चाहिए, समथिंग जिसको अप्लाई करना आता है, नॉलेज को, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को इंटरैक्ट करना। तो यही हमें, हमारे ज्यादातर एस्पिरेंट्स तमन्नाओं पर ना, वो मैंने आईएएस बनना है, मैंने आईपीएस बनना है, ओ भाई उससे कुछ नहीं होना। तो गालिब साहब ने बोला था, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी होती है ना, वो सब्र तलब होती है, उसमें पेशेंट रीडिंग करने होता है। तमन्ना बेताब होती है, अब मुझे अभी चाहिए आईफोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो तमन्ना होती है। हम लोग को ज्यादातर एस्पिरेंट्स को तमन्ना हो गई है, मैं तो आईएएस बन के दिखाऊंगा, कोई ना कोई शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस पार्ट, इट हैज टू बी डन वेरी वेरी पेशेंटली। और जब पेशेंट कुछ करना पड़ता है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, और वो भी मुस्कुराते हुए, वो भी हंसते हुए, वो भी स्माइल करके, एंजॉय करते हुए, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। सो मैं जब, जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने सबको बोला हुआ क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ो, और देखा जाए तो ये ज्यादा मेहनत का काम है नहीं, बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन कितने लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं? नहीं, जरूर कोई ना कोई मैजिक पिल होगी जो खाएंगे और सब याद आ जाएंगे। नहीं है बेटा, आपको फाउंडेशन बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप एक रूम का घर बना रहे हो, चाहे बुर्ज खलीफा बना रहे हो। ओके, तो आपको खड़ा करने के लिए फाउंडेशन होना ही चाहिए। वो फाउंडेशन एनसीईआरटी है, उसको चाहे तुम, या तो तुम्हारे पास चॉइस है उसको हंसते हंसते अच्छे से खुशी से पढ़ो, या फिर उसको ना पढ़ो, या फिर उसको इग्नोर करो और फेल हो जाओ। सिंपल, रिजल्ट बड़े आराम से आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, प्लीज कोट मी ऑन दिस, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज द इजीएस्ट एग्जाम टू फेल। इट इज द इजीएस्ट एग्जाम टू, यस, कुछ नहीं करना पड़ता, वहां जाओ और वो पक्का फेल करके दिखाएंगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा उन्होंने क्या फेल किया, कोई दर्द ही नहीं होने वाला। Okay, कोई कहीं पर जो, क्योंकि एबीसीडी तो मार्क करना था, बड़े आराम से फेल हो जाएंगे, क्योंकि 10 लाख लोग लाइन में खड़े तुमको उड़ाने के लिए। सिंपल एज दैट। सो आप कहते हो ना सर क्लासेस में कि 100 रुपया आप अगले साल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे ही करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। My next question is related to sir कि over the time we know that कि ये एग्जाम काफी ponderous एग्जाम है, काफी tedious इसका प्रोसेस है सर। सर एस्पिरेंट्स एक टाइम ऑफ स्पैन के बाद रेस्टलेस फील करने लगते हैं, और इस रेस्टलेस जो इसके पीछे के रीजंस हैं, इसके पीछे काफी रीजंस मैंने अपने आप भी फील करे हैं कि रिलेटिव्स आपको नैग करे जा रहे हैं कि यार तेरा यूपीएससी नहीं निकला तो स्टेट पीसीएस कर ले, एसएससी कर ले। तो सर हर एग्जाम का नेचर एक अलग है, तो सर अब इस चीज के लिए कैसे अपने आप को मोटिवेट, अपने गोल की तरफ रखने के लिए एक वो परसिवियरेंस और पेशेंस जो बोलते हैं उसको कैसे डेवलप ओवर द टाइम करा जाए कि हम इन डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने गोल की तरफ हमेशा मोटिव रहे, क्योंकि हम पता है कि मोटिवेशन तो इनबिल्ट अपने आप से ही अपने आप को लानी है, क्योंकि कोई और तो नहीं आएगा आपके लिए करने के लिए, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सर इस चीज से कैसे बचें? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस बात के साथ कि कोई मुझे पॉजिटिव बोल देता है तो मैं उसको सुनता हूँ, थोड़ा सा खुश होता हूँ और भूल जाता हूँ, लेकिन कोई मुझे नेगेटिव बोल देता है तो सदियों सदियों याद रहता है। ओके, ऐसा क्यों? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मगर मुझे कोई ये बात बोले कि यार तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अच्छे से मेहनत कर, एक ही आदमी आके बोलता है, एक मेरा टीचर ही बोल देता है, ओके मेहनत कर बेटा, तू आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, तू देश का नाम रोशन करेगा। और इस बात को मैं एक बार सुनता हूँ, 30 सेकंड बाद भूल जाता हूँ, ठीक है यार चल कोई बात नहीं। और एक बुआ जी, आंटी जी, मासी जी, ताया जी, पड़ोसी जी, कोई जी आ जाते और बोल देते हैं अरे क्या तुम अपना समय व्यर्थ करते हो, और उसको मैं दिल से लगा लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्यों ना, लोगों का काम है, तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ कि उसमें से जो चुन के मैंने अपने दिल में रखना है वो तो मेरा है, वो तो मेरी चॉइस है ना। बोलना आपका फर्ज है, लेकिन बोलना सुनना तो मेरा चॉइस है ना। तो किसी ने मुझे डरा दिया और मैं अगले पूरे जिंदगी थरथराता हुआ कांपता रहा, और एक ने जिसने मुझे हिम्मत देनी थी उसने दी और मैं उसको सिर्फ एक मैटर ऑफ फैक्टली लेकर चला गया। गलती किसकी? गलती मेरी। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरी चीज,
is to own the responsibility. मैं से शुरू हुई कहानी, मैं, ओके, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो भी प्रॉब्लम हुई मैं से शुरू हुई, जो उसका निजात पाऊंगा मैं पाऊंगा. पास हुआ मैं पास हुआ, फेल हुआ मेरे वजह से फेल हुआ, जीता मैं जीता, हारा मैं हारा. जिस दिन ये मैं वर्ड को हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले लेंगे, ओके, तो जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी, बहानेबाजी खत्म हो जाएगी. मैं जीता क्योंकि, वो क्योंकि लगते ही, ओके, हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है. मैं हारा क्योंकि मत करो. अगर क्योंकि करना ही है तो फिर खुदा के हवाले कर दो उसको, मेक गॉड द विटनेस. लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अपनी ना जीत ना कभी हार डिपेंडेंट रखो. बी स्ट्रॉन्ग, ओके. तो हारोगे यार, कौन नहीं हारा. तो गिरते हैं मैदान जंग में शह सवार ही, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चल रहा है यार. शह सवार बनो ना, घोड़े पे चलो. गिरोगे तो क्या होगा, नाम होगा. बेटा दुनिया का सबसे बड़ा नाम, द विनर्स ऑफ विनर्स, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, अभिमन्यु था. लेकिन इस बात को कौन पूछने को, इसको कौन झुटला सकता है कि अभिमन्यु युद्ध में हारा था. उसको मारा गया था, वो मर गया था, वो जीता थोड़ा था. लेकिन आज भी इतने हजारों साल के बाद आप किसको याद रखते हो, अभिमन्यु को. ओके, तो वैसे लड़ो, ओके, वैसे लड़ो. झांसी की रानी मारी गई थी, लेकिन हम उनको याद रखते हैं. यार जीत हार तो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो मुकद्दर में लिख दिया गया है. तो अंकल आंटी पड़ोसी थोड़ा बताएंगे मुझे कि मैंने क्या करना है, स्टेट पीसीएस करना है कि आईएएस बनना है कि कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है कि प्रधानमंत्री बनना है. वो तो मैं खुद को बता चुका हूँ. ओके, सो उनको सुनो, उनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना. जो सुनना है वो सुनेंगे, जो नहीं सुनना नहीं सुनेंगे. क्या सर मैं, अब ये आप आंसर दे रहे हैं और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा. बट आई नो यू हैव अदर कमिटमेंट टू. तो सर मैं वाइंड अप करूंगा अपना लास्ट क्वेश्चन पूछ के. सर सर अब ये एग्जाम जो है, ऐसा एग्जाम है जो बहुत अनसर्टेन है. आपको रिजल्ट नहीं पता है, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है. निकल जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, ना निकले तो आप ऑल सारे अपने अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर दे. सर तो एक एस्पिरेंट जो 4-5 बार अपीयर इस एग्जाम के लिए हो चुका है और ऑन द वर्ज टू एग्जॉस्ट हिज ऑल द अटेम्प्ट्स, तो सर बैकअप प्लान अब एक एस्पिरेंट्स को कब अपना एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि अब यूपीएससी नहीं हो रहा है तो कम से कम किसी और फील्ड में ही जाके कुछ अपना एक्सप्लोर करा जाए. सर वो कौन सा एक राइट टाइम होता है एक इस प्रिपरेशन के दौरान की एक्सप्लोरेशन बैकअप प्लान्स के लिए? बेटा मैं साथ तक इस बात पे बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ, ये टू ईच इज ओन है. ओके, बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके पास इतना बड़ा फाइनेंशियल या फिर सपोर्टिव क्वेश्चन होता है जो बोलते हैं यार लास्ट अटेम्प्ट तक दे दे. ओके, मैंने वही बात बोली कि गुर्बत में फिलॉसफी नहीं होती. ओके, सो प्लान बी बनाओ, बट प्लान बी उस तरह से रखो कि पहले से ही थोड़ा बहुत तुम्हारा फाइनेंशियल, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में अगर ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, तो तुम्हारा फाइनेंशियल बैकिंग होते रहने चाहिए, वो भी तुम्हारे हाथ से. वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जाओ. ओके, ये सेकेंड अटेम्प्ट के बाद खुदा ना खास्ता अगर हो गया तो स्टार्ट कर दो. ओके, कि यार मुझे कुछ और सोचना पड़ सकता है. बट हैविंग सेड सो, नॉट कि आपने वो इसलिए प्लान बी बना दिया कि तुम्हारी इंटेंसिटी पढ़ाई में कम होगी. नो, डोंट डू दैट. अब ये तो करने वाली बात है, ये वो प्रॉब्लम है. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट अर्ली. मैं सबको बोलता हूँ, आपने सुना होगा मैंने बोला स्टार्ट अर्लीएस्ट. ओके, इस टाइम पर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा, शादी वादी का नहीं होगा. भगवान ना करे किसी ने शादी कर ली तो हो गया, आधा तो ऐसे ही प्रेशर में आ जाएगा. तो ये सब मत करो. ओके, ऐसे जिंदगी में बहुत सारे बोझ होते हैं, एक और बोझ उठा के चलो, बाद में कर लेना, कहीं नहीं जा रही शादी. सो बट ये जो अपने हाथ से आबेल मुझे मान करके अगर ना भी हो तो भी आदमी के अमूमन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेरेंटल हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं. बट आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आई थिंक प्लान बी थोड़ा कैपिटल में दिखना स्टार्ट हो सकता है. मतलब टू बी वेरी प्रैक्टिकल. बिफोर दैट सोचना भी मत. पूरी शिद्दत से सिंगल पॉइंट एजेंडा से go and crack this exam. I'll be talking only practical. सर अब 2021 अराउंड द कॉर्नर है. सर 2021 वालों के लिए कुछ टिप्स, कुछ लास्ट ओवर टिप्स जो होते हैं, जैसे क्रिकेट में MCQs.
MCQs, Test series. multiple choice question, भर दो. Do all MCQs as many as possible from authentic sources. उसको देखो वो राइट आता है तो क्यों राइट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है तो क्यों रॉन्ग आ रहा है. कोई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, ये पूछते रहो. ओके, डू इट. उसमें चाहे 100 लगे चाहे 200 लगे, डोंट. स्टैमिना रखो, हेल्थ को मेंटेन करो, एंड प्लीज फॉर गॉड्स सेक थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन दो. मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ तो एक्सरसाइज करो. दैट विल हेल्प यू. ओके, Thank you, sir. Thank you, Sarthak. Thank you. That was very nice speaking to you. And everyone, if you've enjoyed this, please like, share, and subscribe. And in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you, and Jai Hind.